डिजिटल क्लैपिंग के बीच में शुरुआत करता हूँ और इनवाइट करता हूँ आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको। और वेलकम करते हैं हरमा जी। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ जी, और आपका वीडियो भी ऑन है। तो स्वागत करते हैं आज के इस जूम सेशन में। आज बहुत बढ़िया लग रहे हैं और बहुत शानदार लग रहे हो। और वेलकम करते हैं आज के इस जूम सेशन में। तो आपका माइक अनम्यूट है, तो प्लीज कंटिन्यू करें जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी हमारे ग्रेड अपलाइन हैं उन सब का, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया इस बिजनेस में, जिन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी मुझे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूंगा। नाम है मेरा हरमनजीत सिंह और मैं इस समय मैं अपनी बीए की स्टडी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ इसको मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस को, और इसको पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। वो तो अभी मेरे पेपर जस्ट अभी खत्म ही हुई है, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर भी स्टार्ट हो चुका है। और उसके साथ साथ इस बिजनेस को पैशन के साथ कर रहा हूँ। और सबसे पहले बताना चाहूंगा भी, जब ये जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मेरा स्टार्टअप कैसा था। स्टार्टअप ऐसा था कि शुरू से सोचते थे कि मैं शुरू से था भी प्लस टू करेंगे, बीए करेंगे और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब लेंगे। तो जब मुझे इस इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला तो तब मुझे सारा मेरा दिमाग के जितने भी थे वो सब क्लियर हो गया भी। नहीं, जॉब के अलावा भी कोई चीज है जिससे हम महीने के 50 से 60 हजार, लाखों और करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इसके स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने कुछ किताबें पढ़ी। जो तकरीबन पहली किताब थी उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में मुझे ये पता लगा भी एक अमीर बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है और एक गरीब बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है। उसमें साफ साफ लिखा था कि एक गरीब बाप अपने बच्चों को सिखाता है कि पढ़ो पढ़ो और अच्छे नंबर लो और कोई अच्छी सिक्योर जॉब ढूंढो। और एक अमीर बाप है, वो सिखाता है कि पढ़ो, नॉलेज इकट्ठी करो जो कल को आप किसी को जॉब पे रख सको। जॉब जॉब कभी भी सिक्योर नहीं होती। और उसके बाद जो उनकी अगली जो मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला था वो था उनकी बिजनेस स्कूल। उस बिजनेस स्कूल किताब में हर तरह के जो अलग अलग समय में जो भी किसी तरह के व्यापार थे सबके बारे में बताया गया था। और जो लास्ट में अगर उन्होंने जिस काम में हम सब कर रहे हैं जिसका नाम है एमएलएम, नेटवर्क इंडस्ट्री, वो उसके बारे में बताया गया। ये नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है अभी बाहर है, कोई भी काम में बहुत ज्यादा रिस्क है पर इस काम में कोई भी रिस्क नहीं, और ग्रोथ इसकी बहुत ज्यादा है बहुत कम समय में। इसके इस ये सब समझने के बाद ही मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना था भी। नहीं, मैं यही करूंगा, अपना कैरियर इसी के अंदर ही बिल्ड करूंगा। तो जब मैंने स्टार्ट करता गया और भी बहुत सी किताबें पढ़ी, इसके बारे में स्टडी किया, वो तब मुझे कुछ ना स्टेप लिखवाए गए थे जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम है भी कोर स्टेप। कोर स्टेप होते क्या है? कोर स्टेप वो है कि जो कोई भी इस इंडस्ट्री को कर रहा है उसके लिए ये करनी जरूरी है। अगर वो इस कोर स्टेप को नहीं करता अपने बिजनेस में तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर सकता और अपनी टीम को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो आप सब डायरी पेन से लिख भी सकते हैं साथ लेकर। तो ये सबसे पहले लिखवाने जा रहा हूँ कोर स्टेप। कोर स्टेप में से सबसे पहले आता है बुक। आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ हर रोज एक जो आपके अपलाइन के द्वारा रिकमेंड की जा रही है किताब के 2 या 3 से पेज रोज होता है, कुछ अच्छी वीडियो देखना जिस वीडियो से हमको नॉलेज मिले। बहुत से यूट्यूब के चैनल है जहाँ से हमको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज लेने का मौका मिलता है। तो तीसरा है कि मीटिंग।
ये जो मीटिंग वाला स्टेप है, ये बहुत ही मेन स्टेप है, क्योंकि ये जो मीटिंग वाला स्टेप है, ये हमारे बिजनेस को मजबूत करने में मदद करता है और हमारी नॉलेज को बढ़ाने में मदद करता है। जो फोर्थ स्टेप है वो तकरीबन है STP, शो द प्लान। जब हम प्लान शो करते हैं, इससे हमारा बिजनेस बड़ा होता है और मीटिंग से बिजनेस मजबूत होता है। इसके अलावा है भी खुद का जो हमारा CC करना और प्रोडक्ट को शेयर करना, क्योंकि हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्ट का ही है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएँगे, उतना ही ज़्यादा लोगों को ज़्यादा इसके रिज़ल्ट आएँगे और हमारा बिज़नेस ऑटोमैटिकली ही बढ़ेगा। जो अगला स्टेप है वो है टीचेबिलिटी। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। चाहे आपको एक बच्चे से सीखना पड़े, चाहे एक बड़े व्यक्ति से सीखना पड़े, हमेशा सीखने के लिए भूखे रहें। इसका अगला स्टेप है जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है कि ज़ुबान के पक्के, अगर हमने पैसा, पहली बात तो ये, पैसा किसी से लेना नहीं है, अगर लिया है तो सही समय पर लौटा देना है। और इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है अभी, जो पर्सन हमको इस बिज़नेस में लेकर आया है, या जो जो पर्सन हमको इस बिज़नेस में गाइड कर रहा है, जो एक्टिव है, तो उसकी हमेशा काउंसलिंग में रहना है, भी हमेशा बताते रहना है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और ऐसे करने जा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि उस पर्सन ने वो काम किया हो और उसको करने के, जहाँ उसको अच्छे परिणाम मिले, और जहाँ उसको गलत परिणाम मिले, वो हमको बता देगा, हमको गाइड कर देगा, ताकि जिस खड्डे में वो खुद गिरा है, उसमें हम नहीं गिरे। ये स्टेप है कोर स्टेप, और इसके अलावा कुछ इसके बेसिक स्टेप्स भी हैं। बेसिक स्टेप में 4 स्टेप आ जाते हैं। पहला है तकरीबन, उसका नाम है ड्रीम लिस्ट। जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको अपने काम करने का कारण क्लियर होना चाहिए कि मैं ये जो बिजनेस कर रहा हूँ, उसका मेरा कारण क्या है। ठीक है जी। जैसे मैं इस बिजनेस को एज ए कर तो पार्ट टाइम रहा हूँ, पर मैं इस बिजनेस को एज ए मैं कैरियर बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें आने वाले 2 साल में, 3 साल, 5 साल तक यहाँ से हम 1 महीने का 8-10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसका नेम लिस्ट। नेम लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी तरह की भी हो। नेम लिस्ट के ज़रिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, हमें याद रहता है भी किस पर्सन से हमने बात कर ली है और क्या बात की है, और कि ये पर्सन कहाँ का है। नेम लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेम लिस्ट में हर रोज़ नए नंबर ऐड होने बहुत ज़रूरी हैं। अगला इस फॉर बेसिक में आता है एक तीसरा स्टेप, इसका नाम भी शो द प्लान है। भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान शो करना है, चाहे जैसे भी करके हम उनको करवा सकें। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉलो अप। फॉलो अप तकरीबन होता है कि हम जब भी किसी को प्लान करते हैं या बिजनेस के बारे में बताते हैं, उसके 48 आवर के अंदर अंदर हमें उनका दोबारा फॉलो अप लेना, चाहे जैसे भी ले, चाहे फ़ोन कॉल करके। अगर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो उससे मिलकर ज़्यादा फ़ॉलो-अप लें, तो वो बहुत बहुत बढ़िया होता है फ़ॉलो-अप। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा अभी, जैसे हम बहुत से लोगों की परेशानियाँ होती हैं कि हम कहते हैं हमारी जो लिस्ट है वो ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक स्टेप है, ज हम जिसे क्या देते हैं, कोर कंडक्टिंग। वो कोर कंडक्टिंग इस समय हर एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर कंडक्टिंग होती क्या है, भी हम जैसे भी कहीं भी किसी को मिलते हैं, वहाँ पे हम उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ बनाएँ, और फ्रेंडशिप बनाने के बाद उसका सिर्फ़ हमें कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, और उसे वहाँ पे बात नहीं कर देनी भी हम ये ऐसा बिज़नेस करते हैं या ये प्रोडक्ट है, ऐसा है। सिर्फ़ उससे फ्रेंडशिप करनी है और उससे उसका नंबर लेना है। नंबर लेने के बाद सिर्फ़ उसे फ़ोन कॉल करो, हेलो हाय करो, उसका हाल-चाल पूछो, परिवार का पूछो 1-2 बार, ऐसे सिर्फ़ उसका फ़ोन कॉल ऐसे करो जैसे हम वैसे किसी से बात करते हैं। और ऐसे करते-करते उसके बाद उस उससे हम समय ले सकते हैं भी, ऐसे हम आपके पास यहाँ से गुज़र रहे हैं, हम आपको मिल के जाएँगे।
उसके बाद हम उनके साथ अपना जो भी हम शेयर करना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस चाहे प्रोडक्ट, हम उन्हें उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ काम ये भी हैं भी जो हमने इस बिज़नेस में नहीं करने हैं। वो उसमें हमें पहला कहना चाहता हूँ भी कभी भी किसी भी डाउन लाइन चाहे क्रॉस लाइन कभी भी है, हमें नेगेटिव पास नहीं करना है। जो हमें लगता है भी जो गलत है, जिससे हमारी टीम खराब हो सकती है, वो वैसे शब्द या कोई भी अगर घटना हो गई है, वो हमें अपनी टीम में डाउन में या क्रॉस में उस चीज़ का हल नहीं ढूँढना, हमने उस चीज़ का हल उससे ढूँढना है जो हमें इस बिज़नेस में हमको लेकर आया है। और जो मैं नेक्स्ट बताना चाहता हूँ वो है जो हमें नहीं करना, वो है कभी भी किसी भी पर्सन की ईगो को हर्ट नहीं करना है। फिर भी उसके अगर हम किसी को प्लान दिखाने जाते भी हैं, किसी के घर में भी उसको ऐसा नहीं करना भी यार तुम तो ये कैसा काम कर रहे हो? दिहाड़िए कर रहे हो या जॉब पे जा रहे हो, 10-20 हज़ार रुपए काम कर रहे हो, यार मेरे साथ आ, मैं तुझे ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। वो ऐसे क्या होता है उस पर्सन को लगता है भी ये मुझे नीचा दिखा रहा है। ऐसा नहीं करना, हमने उसके बस ये कहना कि जो भी आप कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अगर आप इस काम के साथ अगर 10-20 हज़ार और कमाने का मौका मिले तो सर कैसा होगा? वो बोलेगा बहुत बढ़िया। हमने कभी भी किसी की भी व्यक्ति की ईगो को हर्ट नहीं करना है ताकि नहीं तो हम अपने एक रिलेशन तो खोएँगे खोएँगे और एक हमारे साथ जो आदमी आने जा रहा था, हम हमें पता नहीं है अभी वो आदमी कितना बिज़नेस आगे जाके निकाल सकता है, वो भी चला जाएगा। तो कभी भी नेगेटिव पास नहीं करना और एक और स्टेप है कोई भी चीज़ जब मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, नेवर डू एनीथिंग विदाउट काउंसलिंग योर अपलाइन। कभी भी अपनी अपलाइन को पूछे बगैर कोई भी जो नया काम करने जा रहे हैं, वो हमको नहीं करना है। ऐसा क्या होगा कि कई बार हम कहते हैं भी हम अपनी अपलाइन को हम बताएँगे नहीं, सरप्राइज़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करेंगे तो हम खुद ही सरप्राइज़ हो जाएँगे, हम खुद ही नहीं मिलेंगे उनको, इस चीज़ से। कुछ और भी मेरे पास मैं स्टेप है, मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। जो मैं जो मैंने खुद भी सीखे हैं उसमें है कुछ ये कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके मैंने सबसे पहले सीखा था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम जब भी किसी से मिलते हैं, जब बात करते हैं, हमारा माइंड की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी। हमको पता ये नहीं होना चाहिए कि हम बैठे किसी के साथ हैं और हमारा दिमाग है वो और कहीं चल रहा है, वो घर के काम में चल रहा है। और जो दूसरा है इसमें जो मैंने सीखा था, वो है भी जो हम एक होता है हियरिंग, सुनना और एक होता है लिसनिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हियरिंग होता है कि हमें किसी अगर हाँ, हमसे कोई बात कर रहा है, चाहे अपलाइन चाहे कोई भी, चाहे हमारी डाउनलाइन ही हमसे कुछ पूछ रही है, हम जहाँ चाहे अपलाइन हमको सिखा रही है, हम उसको अपने बस सुनते हैं, बस सिर के ऊपर से गुज़ार देते हैं। उसको होता है उसको बोलते हैं हम हियरिंग बोलते हैं। जो लिसनिंग होता है वो हम कानों से होकर हमारे मन तक जाता है कि जो भी हमने सुना है हम उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमको सिखाया गया है। और तीसरी उसके बाद जो इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने सीखा था जो पहले नहीं था मुझ में क्योंकि शुरू से हम बहुत स्कूल टाइम पे भी आई कॉन्टैक्ट नहीं कभी भी किसी के साथ किया था। वो इसमें आके सिखाया कि अभी कभी अगर किसी के साथ भी बात करनी है, उसके सामने बैठकर उसके साथ उसका आई कॉन्टैक्ट बहुत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आई कॉन्टैक्ट होगा तो ही उस सामने वाले पर्सन को यकीन हो पाएगा कि वो हमारे ऊपर एक बिलीव कर पाएगा कि इस बंदे में दम है और ये कुछ सच में बड़ा कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भी कभी भी हम किसी से अगर बात करते हैं चाहे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं हमें ये नहीं होना चाहिए भी एक लात हमारी इधर है और एक लात हमारी इधर है। हमें हमेशा ही पावर पोजीशन में खड़े होना है दोनों टांगों पर प्रॉपर वजन डालकर हमें खड़े होना है। और इसका जो नेक्स्ट है वो है एक्सप्रेशन। हम अगर अभी कभी भी किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे हैंड के जो एक्सप्रेशन है कोई भी वो बिल्कुल
प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको ये सब सीखना चाहते हैं, इसके लिए एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक प्रॉपर बुक भी आती है। और इसके अलावा है, जब भी हम किसी से बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अगर आप किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अगर प्लान भी हम करने जाते हैं, तो अपना फोन खुद निकाले के उसके सामने साइलेंट कर दीजिए, ताकि उसको पता चल जाए भी वो आपके कहने के बिना ही वो अपना अपना फोन अपने आप साइलेंट कर देगा। उसको पता लगेगा भी ये जो बंदा सामने आया बैठा है बात करना, ये खुद बंदा सीरियस है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे आगे सीखा, वो है भी हमेशा हर एक से अगर आप बात करते हैं तो पोलाइटली स्पीक करिए। अगर आप फोन कॉल पे भी बात कर रहे हो, आप ऐसा समझे कि मेरी आवाज नेक्स्ट पर्सन के पास रिकॉर्ड हो रही है ना। वो किसी को भी सुना सकता है। कभी भी कोई ऐसा वचन मुंह से मत बोले जिससे आपको आपको आगे जाके शेम या गिल्टी फील हो भी, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा या वैसा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर हम किसी भी कभी भी अपनी अपलाइन को सुनते हैं, जहां हम प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, हमेशा हम सुनाते बहुत ज्यादा है पर सुनते नहीं है। अगर जब भी हम सुनते हैं, हमें हमें नोडिंग करना है। जैसे कि हम कभी भी कोई बोलता है, हम करते हैं यस, ऐसे हमको करते रहना, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन को पता लगता रहे भी ये बंदा मेरी बात में इंटरेस्टेड है। अगर हमें ऐसा, अगर हम किसी के पास चले भी गए, वो अपना बोली जा रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, तो वो जब आप उसको बताओगे, वो भी आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। वो आपको वैल्यू ही नहीं देगा। जो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भी, अगर हम इसका काम को आगे लाके चलते हैं, अगर हम किसी को मिलते हैं तो क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है किसी भी पर्सन से। जब भी हम प्लान शुरू करते हैं, एक क्वेश्चनिंग कैसे है भी, जैसे मैं भी किसी के साथ अगर बैठता हूँ, अगर उसके साथ प्लान शेयर करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उससे बात करता हूँ भी सर भी आप कर क्या रहे हैं इस समय, कितनी इनकम ले रहे हैं, आप जिंदगी कैसी चाहते हैं। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, अगर सर आप जो भी कर रहे हैं उस काम को खराब किए बगैर 1% भी, अगर पहले काम के साथ साथ बिना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अगर महीने का 5,000 10,000 आना शुरू हुआ है, तो कैसा होगा। प्लान की बात नहीं करते, प्रोडक्ट की, बस सिर्फ यही कहता हूँ भी अगर आ जाए तो कैसा होगा। और वो आगे से पर्सन कहता है भी सर भी बहुत बढ़िया भी, करना क्या होगा। सिर्फ वो सीधा पूछता है भी करना क्या होगा। अगर हम कोर कंडक्टिंग भी करते हैं, अगर किसी मिलते कहते सिर्फ इतनी बात भी पूछ लो भी सर, अगर आप पहले काम के साथ 5,000 10,000 कमाना चाहते हैं, तो आपके आपका कोई विचार है अगर या ख्याल है, अगर अगर 5-10 हजार आ जाए तो कैसा होगा। वो कहे भाई अच्छा होगा, मेरा गुजारा और आसानी से मेरा चल जाएगा। तो सिर्फ अगर हम कोर कनेक्टिंग में अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हें वो हमारे हमको क्लियर हो जाएगा भी, पता चल जाएगा, एक फिल्टर हो जाएगा आदमी कि पता लग जाएगा कि वो बंदा चाहता है कि नहीं चाहता पैसे कमाना। पैसे कमाना कौन नहीं चाहता है इस समय में। तो उसके साथ हम नंबर लेके उसके साथ फोन कॉल कर सकते हैं बाद में। उसको बोलो भी मैं अभी फ्री नहीं हूँ, जब भी मैं आपके पास आऊंगा आपको कॉल करूंगा, 15-20 मिनट बैठ के हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। तुम्हें बताऊंगा भी तुम पहले काम को खराब किए बगैर 5 से 10 हजार रुपया कैसे कमा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है स्टेप इसमें जो है वो है फर्स्ट स्पीक फ्रंट पर्सन। कभी भी हम किसी भी बात करते हैं, हमेशा हाँ हमने कम बोलना है, आगे पर्सन को पहले जो उसके अंदर है वो उसको निकालने देना है भी। वो जो भी उसके अंदर है बोलना चाहता है वो अपना बाहर निकाले। फर्स्ट जो है, हमें वो सामने पर्सन बैठा है उसको बोलने का मौका देना है भी, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो वो जो 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 नेक्स्ट स्टेप है वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, जो कि ज्यादातर पता क्या होता है, जब हम कोई भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अगर हम अपनी कई बार होता है कि जब हम सीख जाते हैं खुद, तो हमें कई बार अकेले भी जाते हैं, तो बहुत तरह के लोग बातें भी करते हैं। हमें बाहर जाते हैं जब हम, तो कई बातें तो ऐसी होती हैं भी हमें लगता है भी यार इसने मेरी बेइज्जती कर दी है। तो उसमें जो है नेपोलियन हिल की एक किताब भी है, जिसमें उसने बहुत से लोगों को ना जैसे कह लो भी इंटरव्यू लेकर ना, उसका जो हैगा, जो नाम है उनका, जो फोर्ड कंपनी मालिक मालिक है, उसका नाम भी फोर्ड ही है।
उसने कहा था भी मुझे इतने लोगों की इंटरव्यू लेके बताओ भी जो लोग जिंदगी में सफल हैं, जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है। और उसने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, और जब उसने फोर्ड ने पूछा भी मुझे सिर्फ कुछ लाइनों में बताओ भी इनका निचोड़ क्या है, तो उसने कहा था भी कोई भी बात को नेवर टुक सीरियसली और पर्सनली, किसी भी कोई भी अगर किसी ने बात की है उसको सीरियस नहीं लेना, वैसे नहीं कहना यार इसने मेरे ये कर दिया, मतलब दिल पे नहीं लेनी कोई भी बात। ऐसा होता रहता है, ये बड़े बड़े लोगों की आदतें हैं भी। वो खुद कहते हैं भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों को सीरियस लेने लगेंगे तो हमारा बिजनेस पे कभी भी फोकस प्रॉपरली हम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी हम हमारा ध्यान उसी में रह गए, इसने मुझे ये कर दिया था, इसने मुझे ये कह दिया था। इसलिए उस किताब में भी बताया गया है भी हमें कभी भी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना है। और इसके अलावा मैंने कुछ और भी चीजें इसमें आके सीखी हैं, जो जिसमें मैंने नेक्स्ट सीखा कि सेल्फ अवेयरनेस। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो किसी के बारे में नहीं, वो अपना, हमें अपने बारे में सोचना होता है कि हम अपने आप के बारे में कितना अवेयर हैं, हम हमारे पास नॉलेज कितनी है और हम इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। और जो नेक्स्ट है, वो ऐसे लोग होते हैं भी, कुछ होते हैं डे ड्रीमर और कुछ होते हैं ड्रीमर। डे डे ड्रीमर का कैसे पता लगता है भी, जो सिर्फ डे ड्रीमर है उसका पता लगता है, जैसे हम कई बार लोगों से मिलते हैं वो कहते हैं मैं एक दिन ये कर दूंगा, है ना, तो अगले दिन पूछो वो कहेगा वो तो मैंने वैसे ही कह दिया। वो होते हैं डे ड्रीमर। ड्रीमर वो होते हैं जिनका सिर्फ एक लक्ष्य हो, वो अपने ड्रीम को बदलते नहीं है, सिर्फ वहां तक जाने के लिए नए नए रास्ते अपनाते हैं, ड्रीम को नहीं बदलते। जो नेक्स्ट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वेनस में अगर हर बंदे के या अपने अपने सपने हैं, किसी का फॉरेन ट्रैवल करने का है, कि किसी का बड़ी गाड़ी का, हर तरह के अलग अलग सपने हैं। पर उसका, अगर सपने हमारे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। इसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपलाइन की नहीं है, जहाँ डाउन में जो हमारे रूल हैं उनकी किसी भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमारे सपने पूरे करेंगे। अगर सपने हमारे हैं तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें खुद ही लेनी होगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ ही अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हमारी टीम भी डुप्लीकेट वैसे ही होगी, और वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगी। और नेक्स्ट है हमेशा सीखने के लिए भूखे रहें। मैंने पहले ही बात ही, कहीं भी सीखना पड़े, कुछ भी, कहीं से भी, कोई भी किताब, चाहे कोई वीडियो चल रही है, अगर छोटी सी बात भी सीखने को मिले तो सीखिए, और उसे अपने डायरी में लिख लीजिए। और वो जब हमें याद नहीं रहती अगर हम लिखते नहीं है तो, अगर लिखते हैं उसके बाद ही याद रहती है, उसका जब देख के हमको पता लगता है मैंने ये लिखा है और ये मैंने इम्प्लीमेंट करना है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, अपने बिजनेस में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहें। जैसे मैंने मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट, जब भी मेरा पे आउट आता है मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं अपने कुछ, मैं पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर बनवा के लगा देता हूँ, जहाँ मैं अपने कुछ, मेरा जो मेरी डायरी है जहाँ नहीं लेने वाली है, जहाँ मैं अपने कुछ, मैं अगर मैंने कोई छोटे मोटे मैं कोर्स भी मैं अपने बाय कर लेता हूँ। और एक मैं, और जैसे मैंने मैंने तो चलो किताबें लेके पढ़ी हैं, और अब है ना एक ऐप आ गया है जहाँ पे सिर्फ हम कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, 300 की इन्वेस्टमेंट करके पूरे साल की, हम सारा साल कोई भी किताब उससे सुन सकते हैं, या कोई भी हम नॉलेज ले सकते हैं हर तरह की किताब की, सिर्फ 300 रुपए में। वैसे तो हम अगर बाहर बात करें, सिर्फ 300 रुपए में जहाँ एक हम सिर्फ एक किताब ही ले सकते हैं, वहां पे 300 रुपए पूरे साल में हम जितनी चाहे किताबें वहां से सुन सकते हैं। और मैं वो भी लेने जा रहा हूँ बस 1-2 दिन तक। ये अभी इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस में जरूरी है। जितने जितना आपको पे आउट आ रहा है उस हिसाब से आप जितनी भी कर सके वो कीजिए।
हरमन जी आपका माइक अनम्यूट म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए। ओके, नहीं कीजिए, अपना माइक का अनम्यूट कर लीजिए। ओके जी। सॉरी दोस्तों, मैंने और भी इस बिजनेस में कुछ चीजें जो मैंने सीखी थी वो है भी हम कई बार सोचते हैं कि जो हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो इस काम के लिए हमको बहुत ज्यादा जहाँ चतुर होना पड़ेगा, जहाँ चालाक होना पड़ेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं कि हमें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना ही बहुत चालाक होना जरूरी है, ना ही पढ़े लिखे होना जरूरी है। कुछ बातें, कुछ पॉइंट नोट के आपको मैं करवा रहा हूँ। वो आप चाहे कहीं भी कहीं से सीख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अभी वो हम प्रॉपर कैसे करें। उसका जो पहला पॉइंट है वो है कि हमारे बिजनेस में टाइम की पंचुअलिटी होना बहुत जरूरी है। टाइम की पंचुअलिटी क्या है, अगर हमने मीटिंग का कुछ समय है, जो सही टाइम है वहां पे सही समय पर ही पहुंचे। अगर समय, अगर मीटिंग का 11 बजे है तो 11 बजे से हमें 15 मिनट पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए कि जी। जो अगर हमने किसी को समय भी दिया है, चाहे अपलाइन को मिलने के लिए उनका समय लिया है, चाहे हमने एक अपने डाउन में किसी के साथ काम करने का समय अगर उनके साथ मिला हुआ है तो प्रॉपर टाइम पे हमें जाना चाहिए। और दूसरा जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है टाइम पंचुअलिटी की मैंने बात की, इस हमें स्टेप के लिए अब किसी भी तरह के डिप्लोमे की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप है जो एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है और जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी कर सकता है। और जो तीसरा मैं सेकंड में बात कर रहा हूँ उसमें एफर्ट्स। हर बंदा, एक पढ़ा लिखा भी एफर्ट्स लगा सकता है और जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी अपने एफर्ट्स लगा सकता है। ये दोनों के लिए सेम है भी, आप अपने काम को, ये सब बिजनेस को करने के लिए कितना आपके पास दम है, जब आप कितनी आप इसको करने के लिए एक्शन लेते हैं, कितनी आप कोशिश करते हैं। जो जो नेक्स्ट स्टेप है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मैंने पहले ही बात की। बॉडी लैंग्वेज है कि आपकी जो बॉडी बता रही है, जहाँ आप खड़े होने का तरीका, जब बोलने का तरीका, अगर हाथ मिलाने का तरीका वो कैसा है, आप किस कौन से हाथ से आप लोगों को हाथ मिला रहे हैं और किस तरीके से हाथ मिला रहे हैं। इस हाथ मिलाने पे भी एक बुक लिखी हुई है, किताब है कि हमें किसी के साथ हाथ कैसे मिलाना है, किसी का बैठना कैसे है। और जो नेक्स्ट है वो है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के लिए भी हमें किसी भी तरह के डिप्लोमे की जरूरत नहीं है भी हमें हम अपनी प्रॉपर एनर्जी लेवल, हमारा जो हाईएस्ट अगर बोलने का एनर्जी लेवल, चाहे किसी को काम करने का, किसी भी काम करने का एनर्जी लेवल कैसा होना चाहिए। ये एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर भी है और जो अनपढ़ है उसके अंदर भी होती है एनर्जी। नेक्स्ट है एटीट्यूड। हमारा किसी भी काम को करने का या किसी की चीज को देखने का नजरिया कैसा है। हम उस चीज को पॉजिटिव लेते हैं और जहाँ नेगेटिव लेते हैं। से हाँ, कई बार सेम सिचुएशन होती है, कई लोग उसको नेगेटिव लेते हैं और बहुत से कम लोग होते हैं जो उसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और आगे लेके उसको बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें है डूइंग एक्स्ट्रा। अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, अगर हमारे नेटवर्किंग में भी काम कर रहा है, अगर कोई एक प्लान करता है और एक प्लान के साथ, अगर एक दिन में एक प्लान करने के साथ साथ अगर कोई दूसरी अगर और कांटेक्ट भी करता है, जब 3-4 लोगों को और फोन नंबर लेता है, जहाँ उनकी नई लिस्ट लेता है, तो इसे कहते हैं मैं डूइंग एक्स्ट्रा। जो हमने जो काम करना वो तो कर लिया, उसके करने के बाद भी हम कुछ एक्स्ट्रा करें। इस काम के लिए हमें किसी भी डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें समझ की जरूरत है भी हमें अपने काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। और जो नेक्स्ट है प्रिपरेशन। हमें हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। तैयार कैसे रहना है, जो भी हमारी अपलाइन जो भी करते हैं, सिखाते हैं, वो हमें सीखते जाना है। और जो भी हमें नई नई नॉलेज मिलती है, जो हमें सुबह की मीटिंग से और रात की मीटिंग से, वो हमें नॉलेज लेनी है और कापी डायरी पे नोट करनी है। जो हमें पॉइंट लगता है भी ये मेरे में कमी है, वो अपने सुधारते जाना है।
इन सब कामों के लिए कोई भी किसी भी तरह की कह लो भी डिप्लोमे की या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये हम में से अगर कोई पढ़ा लिखा है और नहीं पढ़ा, वो सब कर सकते हैं। हेलो, हरमन जी सर प्लीज। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल कंटिन्यू। जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने यहाँ से सीखा है भी, जो मैं किताबों में भी बताया गया, जो मैंने कई बार पढ़ा है, वो एक अपनी जो भी गलती होती है उसको एक बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार कर दी है और उसे अपनी गलती से सीखना है। और जो भी आपका सपना, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके प्रति आपकी एक साधना होनी चाहिए। अगर आपका अपने ड्रीम लिस्ट में अगर ड्रीम भी लिखा है, तो उसके प्रति आपको सीरियस होकर काम करना चाहिए और साधना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए भी ये हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि छोटे छोटे जो कहते हैं हम लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो लेना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे डिसीजन ही हमको एक बड़ी सक्सेस इस बिजनेस में, कारोबार में दे सकते हैं। डिसीजन कैसे होंगे वो, जैसे कि हम डिसीजन ले सकते हैं, अगर मैं एक दिन में एक प्लान दिखाता हूँ, मैं दो दिखाऊंगा। सिर्फ एक छोटा डिसीजन है और स्मॉल डिसीजन है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, और हम कौन से स्मॉल डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि स्मॉल डिसीजन ये है कि मैं आपके जो मेरे से रो लाइन है ना, मैं उनको साथ लेके प्लान करूँ। डिसीजन छोटा सा है पर इसका जो पर रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। जैसे अगर हम वो साथ लेके भी चलेंगे, तो वो बंदा खुद हमारे साथ सीख लेगा भी काम कैसे करना है। एक दिन वो खुद ही अपना बैग पकड़ कर काम करना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन मैं खुद भी लेता हूँ, तो जिससे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आते हैं। ज़्यादा इस काम को करने के लिए जो मैंने सीखा है भी, ज़्यादा वो बड़े डिसीजन भी नहीं, छोटे-छोटे डिसीजन लगातार लेते रहो और आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा। जो मैंने जो नेक्स्ट सीखा है वो मुझे सिर्फ़ नेटवर्किंग में आकर ही पता लगा था। वो है भी कंसिस्टेंटली वर्किंग, लगातार काम करना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है कि अगर हम बॉडी बनाना भी चाहते हैं, बॉडी बनानी है, तो क्या करते हैं हम इंडियन लोग भी, सारी उम्र जिम में नहीं गए। जब थोड़ी-सी उम्र होगी तो हम जिम जाना शुरू कर देते हैं। तब तक क्या होता है भी, एक तो वैसे शरीर में वो ताकत नहीं रहती, दूसरा होता है भी हम कहते भी एक ही दिन में शरीर सारा बन जाए, वो एक ही दिन में ऐसा जोर लगा देते हैं, वो अगले दिन हम जिम जाते ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना। रोज एक रोज अपने बिजनेस के लिए जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, चाहे हम अगर कोई बिगिनर भी है, उसने स्टार्टअप भी किया है, तो हम अपना रोज जब शाम होती है, हम अपने आप को देख सकते हैं कि आज मैंने अपने बिजनेस के लिए कौन सा काम किया, जो मुझे मेरी ड्रीम की तरफ, जहाँ मेरे सपने, जहाँ मेरी सक्सेस की तरफ मुझे लेके जा रहा है। चाहे वो फ़ोन कॉलिंग हो सकती है, किसी के साथ प्रोडक्ट शेयर आप शेयर करते हैं, उसकी आप बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो हो सकता है ना? इसके अलावा अगर हमें जो नई कंडक्टिंग करते हैं, वो हो सकता है। इस समय कोई भी, जो भी आपको आपके बिज़नेस में आगे लेके जाए, आप शाम को रोज़ से पूछा करें भी आज मैंने कौन-सा ऐसा काम किया है जो मुझे मेरे बिज़नेस में आगे ले जाने में मेरी मदद कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, गुरवीर सर का धन्यवाद, सुदेव सर का धन्यवाद, सर्व बोर्ड जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। आप सबका, सुनील कुमार जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो कि हमें सिखाते हैं और आज भी हमारे पास आ रहे हैं हमें सिखाने के लिए, और हम बहुत एक्साइटेड भी हैं उनसे सब सीखने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। अ, जी हरमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराई, बहुत सारे स्टेप्स आपने बताए, तो बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे दोस्त आज देख रहे हैं, लगभग 43 अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 47 के करीब हमारे साथ लोग जुड़े थे। तो मैं एक तो बात बोलना चाहूँ, दोस्तों जितने लोग आज हम हैं, अगर कल एक 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 दोस्त को ही हम इस मीटिंग में लेके आए तो हमारा हाउसफुल हो सकता है।
तो ये बहुत है, और हरमान जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें और बहुत अच्छे-अच्छे स्टेप्स हमारे साथ शेयर किए। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे। और मैं रिव्यू लेना चाहता था, लेकिन अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज है, रिव्यू नहीं ले सकता। तो आज हमारा एक वल्टोवा में बहुत शानदार मीटिंग होने जा रहा है। तो मीटिंग का मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों के साथ। तो जितने भी दोस्त हमारे एरिया के इधर के, जो भी आज मीटिंग में आ सकता है, तो वो ज़रूर इस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि आज का मीटिंग बहुत शानदार होगा, बहुत जानदार होगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आज की मीटिंग में मैक्सिमम गेस्ट को लेके आएँ आज। और कल मिलते हैं दोस्तों एक नए दोस्त के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक और जानदार और शानदार नॉलेज लेने के लिए। और आज का दिन आपका शुभ रहे, आज का दिन बहुत अच्छा रहे। लगभग हम वीकेंड पे हैं, तो क्लोजिंग भी चल रही है, आज अपने वॉलेट भी डाल सकते हैं। तो सभी दोस्तों का, जितने भी आज पार्टिसिपेंट आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रॉकिंग रेंटस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।